हेलो बच्चों एंड वेलकम टू वीबीएस क्लास। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं सोचती हूँ कि आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे और अपने वीबीएस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे वीबीएस क्लास का लास्ट डे है और वो है डे 5th, 5वां दिन है। और आज हम फिर से एक नए बालक और या बालिका के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने क्लास को स्टार्ट करें, हम क्या करते हैं? हाँ, छोटी सी दुआ। चलिए सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि बीते 4 दिनों में आपने हमारी सहायता की और जब आज हम अपने आखिरी लेसन को सीखने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करिए कि इसे हम अच्छे से सीखें और आगे समझने वाले हो सके। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, इन 4 दिनों में हमने अलग अलग प्रकार के बालक के बारे में पढ़ा, पर आज हम बालक नहीं परंतु एक बालिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ना ये पिक्चर? हाँ, इस बालिका के बारे में, इस छोटी लड़की के बारे में आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और आप लोगों ने पहले दिन यूसुफ के बारे में सीखा है ना, और दूसरे दिन आप लोगों ने मूसा के बारे में सीखा, तीसरे दिन शमूएल बालक के बारे में, और चौथे दिन एक बालक के बारे में जिसके पास 5 रोटी थी और 2 मछली। और आज हम इस छोटी लड़की, जिसे आप छोटी दीदी भी बोल सकते हैं, इसके बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। पर मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम नहीं है, इसलिए इस बच्ची का नाम मैंने दिया है छोटी दीदी। आज हम किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? छोटी दीदी के बारे में, ठीक है? तो एक बार की बात है कि एक अराम के राजा के एक सेनापति रहते हैं, है ना। सेनापति आप लोग समझते हैं, जो लड़ाई में जो लड़ाई करने के आगे आते हैं ना, सेनापति, ठीक है। और उस सेनापति का नाम रहता है नामान। क्या नाम रहता है? नामान। और ये जो सेनापति था ना, बहुत ज़्यादा बलवान था, बहुत ताकत वाला, लड़ाई में हमेशा आगे रहता था और सब चीज था इसके पास। पर इसके अंदर में एक चीज की कमी थी, एक चीज की घटी थी, वो था कि ये जो नामान था, इसे एक बीमारी थी और वो बीमारी थी कोढ़ की, है ना। कोढ़ की बीमारी मतलब बच्चों, इसमें हाथ ऐसे गल जाते हैं और पैर भी, है ना। इसको हम ऐसे आपको मैं ऐसा बता रही हूँ कि उसे कोढ़ की बीमारी थी और जिसके कारण से नामान दुखी रहता था। और आपको पता है बच्चों, जब ये नामान लड़ाई करने जाता था ना, तो जिस भी देश में जाता था वहां से कुछ ना कुछ लेकर आते थे। तो एक बार ये इज़राइल जाते हैं, इज़राइल देश, और वहां से लड़ाई करने के बाद एक छोटी लड़की को लेकर आते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं छोटी दीदी, है ना। इस छोटी लड़की को वो इज़राइल देश से लेकर आते हैं और अपनी पत्नी के पास रख देते हैं ताकि वो उनकी क्या करे? सेवा करे। और ये बहुत अच्छे से उनके साथ रहती है, जो काम बोलते हैं वो करती है। और जब भी वो अपने मालिक को या फिर नामान को देखती है तो उसे लगता है कि अरे ये इनको तो कितनी बीमारी है करके। तो वो एक दिन बोलती है अपनी स्वामी को, अपनी मालकिन को, आपको पता है यदि मेरा स्वामी मेरे देश में जाकर भविष्यद्वक्ता एलिशा भविष्यद्वक्ता है, उनके पास जाएंगे तो वो उनको क्या कर देंगे? चंगा कर देंगे। तो वो बोलती सच में? बोलती हाँ, चंगा कर देंगे। आप उनसे कहिए कि जाओ और क्या हो जाए, एलिशा के पास, वो उन्हें चंगा कर देंगे। तो नामान अपनी पत्नी की बात मानते हैं और एलिशा के पास चले जाते हैं। और जब एलिशा के पास जाते हैं तो एलिशा बोलते हैं कि जाओ और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ,
कौन सी नदी में? यरदन नदी में जाना, एक नहीं, दो नहीं, पर 7 बार वहां पर क्या लगाना? डुबकी लगाना। तो नामान बोलते हैं, अरे मैं वहां क्यों जाऊंगा, है ना, मैं वहां क्यों जाऊंगा? तो उनके दास बोलते हैं, यदि वो बोल रहे हैं तो आप चले जाओ। और वो जाते हैं और वहां पर डुबकी लगाते हैं। तो उनका जितना भी कोड़ रहता है ना बच्चों, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? निकल जाता है। और नामान एकदम अच्छे हो जाते हैं, उनका पूरा कोड़, पूरा बीमारी चंगा हो जाता है। और तुरंत वो फिर दौड़कर एलिशा के पास जाते हैं और एलिशा को धन्यवाद देते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि इस छोटी बच्ची के द्वारा इतना बड़ा सेनापति, जिसे कोढ़ की बीमारी थी, उसका पूरा कोढ़ क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है ना। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं बच्चों? कि यदि हम परमेश्वर पिता के बारे में जानते हैं तो उसको हमको दूसरों को भी क्या करना है? बताना है ना। अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं, अपने भैया को बता सकते हैं, अपने दीदी को बता सकते हैं। हमेशा हमको परमेश्वर के वचन को दूसरों को क्या करना है? बताते रहना है। ठीक है। तो आज का जो पद है वो पाया जाता है यूहन्ना 13:34। यूहन्ना 13:34 उसमें इस प्रकार है, एक दूसरे से प्रेम रखो। सब अपने अपने घर पर बोलेंगे, एक दूसरे से प्रेम रखो। बच्चों मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि 5 डेज के पद में से आप लोगों को कोई से भी 2 डेज का पद आपको याद करना है और लास्ट डे उसका वीडियो आपको बनाकर सेंड करना है। और आज का जो आप लोगों का होमवर्क है वो है कि इस छोटी बच्ची के हाथ में, छोटी दीदी के हाथ में जो फ्रूट्स है ना, ये जो फल दिख रहा है उसका ट्रे है वो बनाना है। आप लोगों को फल का ट्रे बनाना, एक ट्रे बनाएंगे, उसमें आप लोग 2-4 जितना फ्रूट्स आप लोग बना सकते हैं वो बनाएंगे। वो आप लोगों को इस प्रकार से बनाना है और उसे बहुत ही सुंदर तरीके से कलर करना है। और मैं पेरेंट्स लोग से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, माता पिता से, कि आप अपने बच्चों का जो ड्राइंग है उसे एक पेज पर ही बनाएं। आज लास्ट डे है, मैं आप लोगों को फिर से समझाना चाह रही हूँ। पहला दिन यूसुफ की लाठी, सेकेंड डे मूसा की टोकरी, थर्ड डे शौमेल बालक का दीपक, फोर्थ डे 5 रोटी 2 मछली, एंड लास्ट आज का जो है वो है फल का ट्रे। प्लीज़ पेरेंट्स आप लोग एक ही पेज पर एक ही उसमें बनाएंगे ताकि आप लोगों का बच्चों का जो वर्क है वो अच्छे से चेक हो सके। और टॉप में आप लोग नाम लिख देंगे अपने बच्चों का ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।